साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर महापुरुष पहुंचे हैं, किस तरीका से पहुंचे हैं। और यहाँ नारायण साकरी की देख सकते हैं किस तरीका से जो सिंहासन लगाया है नारायण साकरी का भजन बंदगी में रायपुर कला में, आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके दिखा दे कितना सुंदर तरीका से, बेहतरीन तरीका से यहाँ पर रायपुर कला में बनाया है ये सिंहासन। और यहाँ पर आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन में नारायण साकरी की भजन बंदगी की गई और वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी किसी से दान पेटी, किसी से रुपया पैसा नहीं लिया गया, आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पर काफी माताएं बहनें हैं जो नारायण साकरी के सत्य के साथ में आई हैं, भी उनसे भी खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? संध्या। संध्या, कहाँ से आई हो? बरीपुरा से। ये बरीपुरा कहाँ पड़ता है? तहसील बिसौली, जिला बदायूं। अच्छा, बदायूं से। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से लगभग कितना दूर होगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से दूर चल करके यहाँ रायपुर कला में आई हो। बहन जी ऐसा क्या दिखाई दिया जो आप भजन बंदगी में शामिल हुई हैं? हमें सब कुछ दिया, हमारे जीवन में खुशहाली हो गई और हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। किस तरीका की खुशहाली होगी बहन जी, बता सकती हैं आप? इस तन पे बहुत प्रेतात्मा का साया था और जिस दिन से हरि के चरणों में आना हुआ है, सारी प्रेतात्मा हमारी दूर हो गई। तन के पति भी हमारे दारू पीते, वो भी आज सब मीट मछली छोड़ दी और दारू भी छोड़ दी। और इससे हमें क्या मिलेगा? इतना ही लाभ हमें बहुत है। इन हरि के हमने वो दर्शन किए हैं, विराट रूप में हमने हरि परमात्मा के दर्शन किए हैं। अच्छा बहन जी, आपने विराट रूपों के दर्शन किए, उस बात पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके घर में आप बता रहे हैं भूत प्रेत का साया था, दिक्कतें थी और आपके पति दारू पीते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दारू भी छूट गए और भूत प्रेत भी चले गए? ये तो हरि की माया हरि जाने, हम नहीं समझ पाते हैं। हमने तो बहुत समझाया जब संसार में थे कि हम तन के पति से ये कहते कि आप दारू छोड़ दो, ये हमसे लड़ते झगड़ते मारपीट भी करते। और जिस दिन से हरि के चरणों में आना हुआ है हमारा, इस दिन से परमात्मा ने मार तोड़ भी इन्हें छुटवा दी हमारे हरि ने, और हमारे तन के पति ने हाथ भी नहीं चलाया है। और जो मीट मछली दारू पीते वो भी आज सब कुछ छोड़ दिया, हरि का सत्य का साथ करते हैं। और हर मंगलवार को चाहे प्रथम हो और हर मंगल को जाते हैं अपने धाम पे हरि परमात्मा के। और हमारे हरि ने वो खुशहाली दी है वो जीवन में कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोची। जो हमने अपने लिए परमात्मा से जो मांगा कि सत्य का साथ जोड़ा से करें, हमें कोई बहान करवा दो, वो भी आज हमारे हरि ने। अच्छा बहन जी, आप आती हो निःशुल्क निस्वार्थ आती हो या यहाँ कुछ दान पेटी भी मतलब चढ़ाती हो? नहीं, कोई दान पेटी और नहीं। कहाँ कहाँ गई थी आप भूत प्रेत के उसमें ठीक करने के लिए? कहीं तो गई होंगी ना? बहुत जगह गए थे, औला भी गए और बहुत जगह हम नाम नहीं जानते, इतनी दूर गए हैं। कितना खर्च कर दिया होगा? बहुत ज्यादा खर्च किया कि ये उतने बताओ। 5-6 लाख खर्च हो गए सत्य के साथ में। जब 5-6 लाख रुपए खर्च हो गए हाँ, सत्य के साथ में पहले? हाँ, सत्य के साथ में जब नहीं थे तब 5-6 लाख रुपए खर्च करके, और यहाँ पर कितना चढ़ा दिया आपने? यहाँ एक पैसा भी नहीं, एक चवन्नी भी नहीं है यहाँ पे, तो और ठीक हो गए? ठीक हो गए। साथियों आप देख सकते हैं लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी उनको कहीं भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नारायण साकरी की भजन बंदगी में आकर के, नारायण साकरी के दर पर आकर के निःशुल्क और निस्वार्थ उनके घर में जो दिक्कतें थी, भूत प्रेत का साया था, काफी ऐसी परेशानियां थी, वो सारी परेशानियां खत्म हो गई और आज जीवन में आनंद ही आनंद है और बहुत ज्यादा सुकून है उनके परिवार में। यहाँ अब इस समय हमारी मौजूदगी रायपुर कला में है और रायपुर कला में लोगों की हम राय जान रहे हैं कि तो यहाँ जो महापुरुष हैं उनसे भी खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम सिंह सर। राम सिंह। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भाई आपने ये मूल मंत्र बोला है कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो, मैया का भी बोला है। अच्छा, इस मूल मंत्र को आपने सबसे पहले ही क्यों बोला? इस मूल मंत्र से ही सारे कल्याण हो जाते हैं, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है इसी से ही। कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं जिला बरेली तहसील नवाबगंज से आया हूँ, ग्राम हेमकरपुर चमरुआ से आया हूँ। अच्छा, काफी दूर से चल करके यहाँ पर रायपुर कला में पहुंचे हो आप, तो ऐसा क्या देखा यहाँ पर जो आप यहाँ पर रायपुर कला में भागे चले आए हो एकदम? मैंने कल नेट पे देखा था नारायण सागर हरि का सत्य का साथ हो रहा था, और उसको मैंने जब नेट पे देखा, खोला, तो मैंने उसे देखा, पढ़ा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वहां जाकर संत भक्तों में बैठ के अपने जीवन के लिए धन बनाऊं, संत भक्तों की वाणी को सुनूं, संत भक्तों के महा दर्शन करूं। नारायण सागर हरि के संत भक्त जो आए हैं बुलाए हुए, हरि परमात्मा के जो वचन को मानते हैं, उनके दर्शन से
नारायण सागर हरि के वाणी सुनने से संत भक्तों की यहाँ कल्याण हो जाता है। अच्छा भैया, आपने तमाम ऐसे अभी जो आपने अपनी विचारधारा रखी है कि किस तरीका से हमारा यहाँ पहुंचना हुआ है, महापुरुषों के दर्शन करेंगे। भैया आपके जीवन में भी तो कुछ ऐसा हुआ होगा ना, कहाँ कहाँ आप किस तरीका से परेशान थे जो आप इस दर पर आप आए हो? मैं कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गया। मंदिर में गया, मस्जिदों में गया, कई जगह गया था। क्यों गए? मस्जिद में गया, केवल लाभ के लिए, समस्याओं का समाधान कराने के लिए गया था, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए गया था। कहीं कुछ मुझे प्राप्त नहीं हुआ जो मुझे नारायण सागर हरि के दर पे आने से प्राप्त हुआ। क्या क्या प्राप्त हो गया? मुझे यहाँ आने से सारी समस्या, मुझे इससे पहले था मैं बहुत समस्याओं से परेशान था। कोई एक आध समस्या? सबसे पहली समस्या यही थी कि मेरे बिल्कुल जमीन नहीं थी, मजदूरी करता था, मजदूरी में अपना जीवन चलाता था, प्राइवेट तौर पे नौकरी करता था, स्कूल में साइकिल रखाता था। 2090 से मैंने वहां साइकिल रखाए, ओवर टाइम मजदूरी भी करता था, फिर भी जीवन का कल्याण नहीं हो पाता था, जीवन चलता था। हरि परमात्मा का मैंने सुना कि नारायण सागर ही परमात्मा धराधाम पर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके चरणों में चल के अपनी वहां पर अर्जी रखें, अपने हरि के चरणों में अर्जी रखें, शायद कुछ हमारी भी मर्जी हरि परमात्मा सुन ले। अच्छा कितने साल हो गए? मुझे 2005 से जुड़ा हूं मैं। 2005 से लगभग 20 साल हो गए। 20 साल में क्या मिला फिर? 20 साल में मुझे ये मिल गया कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया। और मैं जिस जगह पर, एक मेरे ही ग्राम में इंटर कॉलेज है, मैं वहां पर साइकिल लगाता था। सन 90 से मैंने वहां साइकिल लगाई थी, और 2005 में मैंने जब सत्य का साथ मुरादाबाद में किया नारायण सागर हरि परमात्मा का, वहां मैंने हरि परमात्मा की वाणी सुनी और अपने कर्म में डाली। मेरे कर्म में डालने से वाणी सुन के नारायण सागर हरि परमात्मा की मैं कर्म करता रहा और उसी जगह पर ड्यूटी करता रहा। उसी जगह पर 2008 में उन्हीं नारायण सागर हरि परमात्मा ने उसी जगह पे मुझे सरकारी करा दिया। 2008 में उसी जगह पे सरकारी करा दिया, उसी इंटर कॉलेज में मुझे सरकारी। उसी स्कूल में? जी, जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में, मेरे गांव में ही कॉलेज है। और उसी दिन से आप पूर्णतया समर्पण हो गए? समर्पण कर दिया। मैंने जो वाणी सुनता हूँ मैं हर जगह पहुंचते हो आप? घाटी से नीचे उतार लेता हूँ और अपने कर्म में डाल लेता हूँ। जहाँ भी सुनने को मिलती है हरी चर्चा, अच्छा भैया हर जगह पहुंचते हो आप? बिल्कुल पहुँचता हूँ, हर जगह? बिल्कुल पहुँचता हूँ। तो हर जगह पहुंचने के बाद कुछ तो चढ़ाते होगे ना यहाँ? चढ़ाना कुछ नहीं होता है यहाँ, किसी प्रकार का कोई लेन देन आपकी जेब पे कुछ नहीं। अपना आए, अपना किराया खर्च करें, आने जाने का जीवन में आनंद है? बहुत आनंद, परमानंद है। किसकी वजह से है? ये नारायण सागर ही परमात्मा की वजह से। पक्का कह रहे हो? पक्का 100% कह रहा हूँ। या मतलब यहाँ किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं, किसी का कोई दबाव नाम बढ़ाई के लिए तो नहीं कह रहे हो? किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी की मान बढ़ाई नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं। यहाँ केवल नारायण सागर हरि का सत्य का साथ होता है। वाणी सुने, अपने कर्म में डालें, आपका जीवन का कल्याण होता है। यहाँ और कुछ नहीं होता है। प्रेम से बोलेंगे नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। साथियों देख सकते हैं आप किस तरीका से जो भैया थे कि साइकिल रखाते थे, लेकिन आज नारायण सागर के सत्य के साथ में पहुंचते पहुंचते और संघर्ष करते करते आज उन्होंने उनका दर भी नहीं छोड़ा और वो सरकारी भी हो गए। साथियों उनके जीवन में काफी परेशानियां थी, लेकिन आप बहुत आनंद है उनके जीवन में। साथियों और भी यहाँ